वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोसुद केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। परम अभिनंदनीय, अनुसरणीय, आराध्य, अनुचरणीय ऐसी वितराग मुद्रा के धारक आज से तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व जो विचरते थे, इस भारत भूमि को शोभायमान कर रहे थे, ऐसे आचार्य उमा स्वामी आचार्य अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ के 4थे अध्याय में एक सूत्र लिख रहे हैं। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। सामान्य अर्थ इसका ये है, देवों की लेश्या बताई जा रही है। स्वर्गों में भवंतरिक की बात हुई पित्तांत लेश्या में। स्वर्गों में ये बता रहे हैं कि पहले जो 2 युगल है उनकी पीत लेश्या होती है, फिर 3 युगल होते हैं उनकी पद्म लेश्या होती है, और रेस्ट बचे हुए सबकी शुक्ल लेश्या होती है। अभी देखिए, टीकाकार पूज्यपाद स्वामी टीका लिखने बैठे। टीका लिखते समय ये कह रहे वे कि प्रथम 2 युगल में पीत के साथ साथ जगन्य पद्म, फिर बचे हुए 3 युगलों में पद्म के भी स्तर कर करके आगे के तीसरे युगल में जहाँ तक पद्म होना कहा था वहाँ पर शुक्ल का भी होना कहा। शंकर ने टोका बीच में, साहब वे कुछ कह रहे आप कुछ कह रहे हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे है और हम है। क्या कहना चाहते? सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। आचार्य देव सामान्य बात करते हैं, टीकाकार उसका विशेष खुलासा करते हैं। थोड़ा हिंट टोडरमल जी ने दिया है 8वें अध्याय में, आपने पढ़ा होगा। यदि कर्णानियोग का प्रकरण चल रहा है, वहाँ पर कह रहे हैं जैसे पेरीमीटर इज इक्वल टू थ्राइस द डायमीटर, परिधि को व्यास से तिगुना बताया जाता है। पढ़ लेना चाहिए 8वां अध्याय, हाँ जानते हैं। लेकिन यह स्थूल कथन है, सूक्ष्मता से समझना चाहिए। इट्स रियली पाई डी, एंड पाई डी मीन्स नॉट 3.14 डी, 3.16 टाइम्स द डायमीटर इज द पेरीमीटर। जम्बू द्वीप की परिधि कितनी? तो 316,000, 3,16,000। गेटिंग? 3,16,000 वो जम्बूद्वीप की परिधि हो गई। डायमीटर कितना है जम्बूद्वीप का? 1,00,000 योजन, राइट। सामान्य और विशेष कथन तफावत पड़ती है, स्थूल सूक्ष्म के अंतर पड़ता है। कल काफ़ी चर्चा हमारी हुई द्वादशांक के पाठी पर, खास तौर पर सौधर्म को लेकर बात चल रही थी। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काव्यों में एक राउंड फिगर करके बात की जाती है। कुछ प्रश्न आए हैं जिज्ञासुओं के, उनकी जिज्ञासाओं को देखकर
कुछ और समय हम यहाँ पर रुकेंगे, तत्पश्चात 11वीं गाथा की तरफ बढ़ना तय हुआ है। वैसे ये जैनन सिद्धांत कोश है मेरे सामने, आप लोग हर कोई घर पर जाकर इसको ज़रूर देख सकते हैं। ये पृष्ठ, ये कोश चौथा, पृष्ठ 54। मैं कुछ आधार यहाँ पर नहीं बताऊंगा ज़्यादा, कौन सा पेज कौन सी गाथा, ग्रंथ का नाम बताऊंगा और उसकी सिलेक्टेड एक एक लाइन कहकर मैं आगे चलूंगा। प्रकरण श्रुत केवली का है, 8-10 आधार में कहूँगा, हमको नापने का प्रयास करना है श्रुत केवली होते कौन है, क्योंकि मूल बात तो यह थी व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। इतना प्रकरण होने के बाद भी शंकाकार को फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि श्रुत केवली वर्तमान में होते हैं नहीं होते हैं, श्रुत केवली ये कौन चीज़ है, उन्होंने जानना चाहा। उसके लिए आचार्य देव बता रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस समय में शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन का अभाव है। धर्म ध्यान रूप स्वसंवेदन भले ही होता है। ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं, वैसे आधार तो मैं पढ़ूंगा। वे ये कहना चाहते हैं शुक्ल ध्यान को एक मैंडेटरी, एक अनिवार्य शर्त मान रहे हैं वे होने के लिए, श्रुत केवली के होने के लिए। शायद जयसेन स्वामी 90वें अध्याय के 41वें सूत्र को रिफर कर रहे हैं, तत्वार सूत्र के, जो ये कहता है पूर्वविच्छाद्य शुक्ल, पर प्रथम 2 शुक्ल ध्यान है, उनके रहते हुए ही ये श्रुतपना संभव है, अदरवाइज श्रुतपना संभव नहीं है। यदि होगा तो ज्ञान में होगा ना, 90वें अध्याय का 41वां सूत्र जो ये कहता है प्रथम 2 शुक्ल ध्यान रनिंग फ्रॉम 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान प्रथम शुक्ल ध्यान, 12वें गुणस्थान द्वितीय शुक्ल ध्यान, यही पर पूर्व के ज्ञाता हुआ करते हैं। एनीवे काफ़ी चर्चा कर लेंगे अपन, और भी गुंजाइश है। पहले मैं यहाँ के आधार पढ़ लूँ थोड़े से। हाँ, धर्म ध्यान है। हाँ, 6, 7वें गुणस्थान वाले तो धर्म ध्यान में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गणधर जो है बराबर, वो कौन सी गुणस्थान वाला है? 6वें 7वें, राइट, बराबर। उन्होंने 12 अंक की बराबर, बराबर, 12 अंक की रचना करी। हाँ, मतलब आपका कहना ये विसंगति पड़ गई। हाँ, तो ये तो समझा, आपका जो शुक्ल राइट। के बारे में आप जो डालता है कि वो 8वें 9वें 10वें बताता हो। और पहली एक बात और तय कर ले, ये जयसेन स्वामी कह रहे हैं शुक्ल ध्यान की बात, नहीं वो तो बात राइट, राइट, बात मान ली, और लेकिन अपन तो नहीं, पहले 12 अंक की रचना। देखिए, सुनिए, अब 10-15 मिनट रुकिए, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। पहले एक बात तय कर ले आप कि सचिन नहीं बोल रहा है, नहीं, वो तो ये जयसेन स्वामी बोल रहे, नहीं, लेकिन जो अपन प्रमाण जो दे रहे हैं, हाँ, तो पहले अपन ये तो नहीं, फिर मैं कहना चाहूँगा, अपन नहीं बोले, प्रमाण जो महाराज दे रहे हैं ये जबड़े के मुख से आना एक मजबूरी है, एक योग्यता है। बोल महावीर रहे हैं, बोल जयसेन स्वामी रहे हैं, तो बात बनेगी। क्योंकि मैंने यहाँ से एक लाइन पढ़ी थी, शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन इस समय में नहीं होता, ये जयसेन स्वामी बोल रहे हैं, और हम तुम पाठक है। ये कोई 2 पार्टी नहीं है कि मैं पढ़ाने वाला और आप पढ़ने वाले, ऐसा नहीं है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऊपर बैठकर पढ़ रहा हूँ, पढ़ाने के लहजे में पढ़ रहा हूँ। सब पढ़ने के लिए है। इस पंचम काल में हाँ, अभी मैं आपको थोड़ा रुकिए, अभी मैं सब बताऊंगा। पहले तो मैंने ये बात कही कि 90वें अध्याय का 41वें सूत्र की तरफ कांटा घूम रहा है आचार्यों का, जो ये कहता है कि शुक्ल ध्यान के काल में पूर्वविद हुआ करते हैं, श्रुत केवली हुआ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं ये प्रकरण बोलूँगा, फिर उसकी तरफ मुझे बोलना ही है। प्रकरण 1, पहले इसका निवारण हो जाए अच्छे से कि चतुर्थ पंचम गुणस्थान में संभव नहीं है श्रुत केवलीपना, तो मेरा लगभग काम पूरा हो जाएगा। तिलोय पंडिती का एक आधार, जो महर्षि, एक महर्षि गुणस्थान 6वां 7वां मुनि, जो महर्षि संपूर्ण आगम में पारंगत है और श्रुत केवली नाम से प्रसिद्ध है, उनके 14 पूर्वी नामक बुद्धि रिद्धि
होती है। कितनी रिद्धियाँ होती है कुल? कुल 64 रिद्धियाँ। वेरी गुड। संक्षेप में कितनी कही जाती है? 8 रिद्धियाँ, जिसके 7 रिद्धि के स्वामी गणधर माने गए हैं। 1 रिद्धि केवल ज्ञान है बताई गई है। सो केवल ज्ञान जिसके पास आई उनको बाकी के रिद्धियों की क्या आवश्यकता है? उस एक की कीमत उन बचे हुए 62 से भी 63 से भी ज़्यादा। आगे एक बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 14 पूर्वी नामक बुद्धि रिद्धि होती है महर्षियों को। फिर से कहना चाहूँगा, ये रिद्धियाँ मुनियों के ही हुआ करती है निस्संदेह। आधार 1 तिलोपन्नति के बाद। दूसरा चारित्र सार। श्रुत केवली के 14 पूर्वित्व नाम की रिद्धि होती है। फिर रिद्धि किसकी होती है? मुनियों की ही होती है। आँख मीच कर बुद्धि आदि रिद्धियाँ। अणिमा आदि जो देवों की कही है वो कोई वैसी रिद्धियाँ नहीं है जिसको कहा जाए, ये तो जन्मजात होती है उनको। आगे आगे देखिए, 10वें पूर्व के पढ़ने में रोहिणी प्रभृति महाविद्याओं के 500 और अंगुष्ठ प्रसेन आदि, ये तिलोपन्नति का आधार पढ़ रहा हो, आदि ये 700 देवता आकर आज्ञा मांगते। जैसा मैंने कल कहा था 1200 विद्याएं प्रकट होने की बात कही थी। इस समय जो महर्षि जितेंद्रिय होने के कारण उन विद्याओं की इच्छा नहीं करते हैं, वे विद्याश्रमण, प्रोनाउंस द वर्ड प्रॉपरली, विद्याश्रमण, इस पर्याय नाम से भुवन में प्रसिद्ध होते हुए अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। उन मुनियों की, संस्कृत पढ़ता हूँ पर, ताणम मुनिन बुद्धि 10 पूर्वी नाम बोधव्वा, उन मुनियों की बुद्धि को 10 पूर्वी जानना चाहिए। आधार आगे। पहले निराकरण हमारे ये चल रहा है, अभी मैं सेटिस्फाई कराने का पूरा प्रयास करूंगा, घबराना नहीं चाहिए आपको। मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ, धैर्य रखना चाहिए, और प्रश्न है मेरे तक अच्छे से आना भी जरूरी है। अभी मैं पहले पूरा जोर इसमें तो लगा रहा हूँ कि चतुर्थ पंचम में तो नहीं होता है, 10 पूर्वी पना भी संभव नहीं। आगे खुलकर और आधार आ रहे हैं। आगे फिर जो आपका जायज प्रश्न है, बहुत जायज, क्योंकि अभी शाम को ये प्रश्न आया है, अच्छे विद्वान का आया है जो आप पूछ रहे हैं, तो उसका भी निराकरण में शक्ति प्रमाण करूंगा। देखिए आगे धवला का प्रकरण, भिन्न 10 पूर्वों के, भिन्न 10 पूर्वियों के जिनत्व नहीं है। भिन्न 10 पूर्वी मतलब भिन्न 10 पूर्वी जो डाइवर्ट होते हैं, वहां तक आकर, जो चम्मच ग्रास मुंह तक आकर और फिर एकदम ग्रास छीन लिया जाए, पिंड हरण दोष जैसी बात, ऐसे ये जीव भिन्न 10 पूर्वों के जिनत्व नहीं है, क्योंकि जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता। यहाँ पर खुलकर बात आई महाव्रत की। यह धवल का प्रकरण है, और माइंडवेल ये किसी गति विशेष की बात कर ही नहीं रहे हैं, इनका पूरा रुख मुनियों की ही तरफ है। आगे ये धवल का फिर 14 पूर्व का धारक, इंपॉर्टेंट, 14 पूर्व का धारक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, और उस भव में असंयम को भी नहीं प्राप्त होता, वह इसकी विशेषता है। आगे गेटिंग सब आधार कलेक्ट कर रहे हो, और इसी दृष्टि से आधार देखो अभी कि उसका गुणस्थान चौथा पांचवा संभव भी है क्या, फिर बाद में जो मूल प्रॉब्लम आ रही उसको भी फेस कर लेंगे हम। इसका निराकरण होना जरूरी है कि जो कहा जाता है सर्वार सिद्धि आदि के देवों को द्वादशांग के पाठी, वह एक उपचार मात्र है। जैसा मैंने अभी कहा था, स्थूल सूक्ष्म कथन कई तरह के होते हैं, मैंने आज काफ़ी देखा है, और कोई दिखाए मुझे प्रॉपर। निश्चित आया क्या कि शोधन में इनको नहीं होता, ये नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये माथे पर चढ़ के बोल रहे हैं प्रमाण। नहीं, हम तो ये बोलते कि ऐसा शास्त्र
शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में एक संकेत कर दिया कि कहीं सूक्ष्म कथन होता है, कहीं स्थूल। वो ठीक है। तो जैसे 3 कहा, राउंडिंग में बोलते हैं जैसे जैसे। क्या समय सर में आगे ये नहीं कहा कि सर्व आगम का धारी भी हो, मैं जो 2-3 दिन पहले बोल रहा था, वो भले ही आत्मा को नहीं जानता तो क्या, अभी सर्व आगम का धारी मतलब उनको सर्व आगम नहीं, ऑलमोस्ट को, लगभग को पूरा कहने का एक प्रचलन है। सब ऐसे चलता ही है मुख्य गौण। ये तो हमको समझना चाहिए अपेक्षा जिनवानी के। और ये जो व्याप्तियाँ है, व्यतिरेक व्याप्तियाँ, ये खास तौर पर बोल रही है कि ऐसा नहीं होता, महाव्रत के बिना नहीं हो सकता। आगे ये रिद्धि है, एक बात ये समझ लीजिए पहले तो, ये बुद्धि रिद्धि है, ये विशिष्ट बुद्धि रिद्धिधारी मुनियों के ही संभव है। पहले तो हमको ये भी ख्याल में आए कि मुनि कि ऐसे गृहस्थों को भी रिद्धियाँ होती है कि भले ही देवों को, तो वो और पक्की हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। द्वादशांग श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले, भगवती आराधना, द्वादशांग श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले महर्षियों को श्रुत केवली कहते हैं। जहाँ पर भी श्रुत केवली का प्रकरण होगा वहाँ पर कलेक्ट करना चाहिए। मैं पूरा श्रुत केवली का प्रकरण है मेरे सामने कोश का, यहाँ पर कहीं नाम ही नहीं गिना है मुनियों के अलावा, और काफ़ी अंडरलाइंड है। मैं इन सबको अभी गौन करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी यहाँ तक बोल रहे हैं जो 11 अंक का भी ज्ञान होता है ना, मिथ्या दृष्टि को 11 अंक का ज्ञान केवल पठन मात्र होता है, उनके अर्थों का ज्ञान उसको नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में यह कथन आता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से, अन्य बात है अभी, हाँ ये भी मुनियों की ही बात है। 11 अंक देखो आगे लिखते, इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि मुनियों के आदि आदि। चलो अभी अपने मूल प्रकरण पर आते हैं, जो आपका प्रॉब्लम है। मूल समस्या ये है कि यहाँ पर आचार्य देव ये कह रहे हैं शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन होता था, वैसा अभी नहीं होता, इसलिए श्रुत केवली नहीं होते अभी। तो विचारणीय हो जाता है जो भद्रबाहु आदि थे क्या उनका स्वसंवेदन शुक्ल ध्यान में ही था? प्रश्न 1। इसलिए मैंने कल बोलते बोलते एक बात बोली थी, 2 संभावनाएं हैं अभी, क्या क्या हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं हम। इसका कोई पुख्ता प्रमाण मेरे देखने में नहीं है, बहुत विरला कोई होगा उसके हाथ में आया होगा तो अपने हाथ में आएगा तो और बात कर लेंगे। ऐसा अनुमान के तौर पर लग रहा है कि ये जो श्रुत केवली होते होंगे मुनि, पहले तो मुनि, जो ये मुनि श्रेणी चढ़ते होंगे, अब मानना ये पड़ेगा 8वें और 9वें तक तो नहीं चढ़ेंगे क्योंकि यदि मरण नहीं होता है तो श्रेणी बीच में रुकती नहीं है। ये एक्सप्रेस ये जो चालू हुई है ये ठेठ 11वें तक जाकर रुकेगी, अभी नो मूविंग बैक। बीच में मरण ही एक कारण हो सकता है जहाँ से बाहर मतलब च्युत होने की संभावना हो सकती है। तो एक ये संभावना दिखती है कि ये 11वें गुणस्थान तक जाके उतरे वाले होंगे, ताकि ये शुक्ल ध्यान के बीच में पूर्वित्व होने की बात करते हैं, उनको पूर्वित्व वहाँ अर्जित हुआ होगा श्रेणी में, शुक्ल ध्यान के काल में अनुमान। क्योंकि यह भी एक नियम है, एक बार ये श्रुत केवलीपना अर्जित हो जाए फिर छूटता नहीं है कभी भी, मतलब उस पर्याय तक की बात है। फिर पर्याय ही बदल जाए, काम आगे नहीं हो, देव पर्याय में जाए तो साथ में तो नहीं ले जा पाएंगे ये, क्योंकि वो रिद्धियाँ थी, यही छूट जाएगी सब। तो एक संभावना यह दिखती है कि ऊपर से आए, हालांकि ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं है। दूसरी यह संभावना लगती है मुझे, जो सर्वसामान्य रूप से गले उतर सकती है, जो यहाँ पर शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन होने की बात करते भद्रबाहु आदि तक की, वो उनके सामर्थ्य की तरफ से बात करते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं। सामर्थ्य मतलब द्रव्यगत सामर्थ्य नहीं, द्रव्यगत सामर्थ्य तो सबका मुक्त होने का है। पर्यायगत सामर्थ्य की बात करते हैं। पर्यायगत सामर्थ्य मतलब वैसा संगठन, वैसे अनुरूप परिणाम पुरुषार्थ के उस जीव के हो सकते हैं जो शुक्ल ध्यान के लायकात का हो, उन्हीं को ये हो सकता है।
ऐसा भी एक अर्थ संभव दिख रहा है। अभी जो भी कुछ हो, हमें करना एक ही है, आचार्यों की ये लाइन है और हमें उस पर पहल करना है रुक कर, क्योंकि जयसेन स्वामी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस पर कोई बोले, शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन की बात इन्होंने कही है, तो उसको गौण नहीं किया जाएगा इस मैटर को, और फिर इसको सुरक्षित रखकर हम जो विचार कर सकते हैं हम करने का प्रयास करें। और अनुमानित ही बोल रहे हैं अपन, ग्रंथ में कोई बात आएगी तो और देखा जाएगा। ठीक है, अभी एक प्रश्न ये भी था इसी के दरमियान, तो फिर ऐसा भी मानेंगे क्या तो कि भद्रबाहु के उत्तम संगनन रहा होगा? भद्रबाहु आदि ये 5 श्रुत केवलियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है क्यों नहीं रहा होगा उत्तम संगनन? साहब पंचम काल में कैसे हो सकता है? भैया पंचम काल में श्रुत केवली थोड़ी होते हैं, लेकिन वो हो गए ना, हम वही तो बात कर रहे हैं। तो फिर संगनन क्यों नहीं हो सकता? आप समझे? जैसा दोष ये है, क्योंकि श्रुत केवली अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त ही होंगे। अभी वो जैसा ये काल दोष पड़ गया श्रुत केवलियों का यहाँ होना, वैसा ही काल दोष में श्रुत केवली अपनी क्वालिटी से रहित थोड़ी होंगे, उनका भी उत्तम संगनन ही होना चाहिए। और जरा विचार करो, महावीर जाने के कितने काल तक अनुबद्ध केवली होते रहे? 62, कितने? 62 वर्ष तक 3 अनुबद्ध केवली हुए, जम्बू स्वामी मुक्त। उनके कितने काल बाद भद्रबाहु खड़े थे? 100 साल बाद। 62 वर्ष तक के अनुबद्ध केवली की परंपरा चली, 100 वर्ष तक 5 श्रुत केवलियों की परंपरा चली। हाउ फॉर हिज स्टैंडिंग? भद्रबाहु कितने दूर खड़े हैं? 100 साल खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ 100 साल पहले के जीव मुक्त हो रहे हैं, तो इनके उत्तम संगनन होने में आपत्ति क्या दिख रही है? और भैया कोई जम्बू स्वामी ही की बात थोड़ी है, क्या आप जानते हो श्रुत केवली के बाद भी कोई मुक्त हुआ था? क्या ख्याल है आपका? श्रुत केवली के ये भद्रबाहु के बाद भी कोई मुक्त हुआ था? जम्बू स्वामी के बाद भी कोई मुक्त हुआ था? प्रश्न, फिर से प्रश्न। 3 अनुबद्ध केवली हुए, क्या उसके बाद कोई मुक्त हुए? जी हाँ हुए, केवली हुए, कई हुए जम्बू स्वामी के बाद, लेकिन वे अनुबद्ध नहीं थे, वे अननुबद्ध थे। और अंतिम केवली नाम बोलो, श्रीधर नाम के हुए हैं, जो कुंडलपुर से मुक्त हुए। इसका पूरा लेखा जोखा है अपने पास। अभी और केस सुलझने की तरफ आ गया। कैसे? अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे जम्बू स्वामी और भद्रबाहु के बीच का गैप। अभी ऐसा भी नहीं करना है आपको। जम्बू स्वामी के कितने ही काल बाद श्रीधर गए होंगे? 30-40 साल तो मानेंगे, 20-30 साल कुछ, तो मतलब भद्रबाहु और उनके बीच में 50-60 साल का अंतर पड़ गया। तो उत्तम संगनन होने में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। वैसा संगनन, वैसे पुरुषार्थ की योग्यता, ये सब पर्याय में होना जरूरी है। ऐसे ही जीवों को श्रुत केवलीपना संभव है। ठीक उसी प्रकार संयम नहीं सही, लेकिन संयम की पात्रता जिनके हो, पालकी वही उठाएगा। अरे संयम ना तेरे पास है ना इनके पास है, तो ऐसा क्या झगड़ा चल रहा है? झगड़ा वर्तमान का नहीं है, झगड़ा सामर्थ्य का है। आज नहीं सही कल सही। उसी प्रकार श्रुत केवली भले ही 6वें 7वें में तो धर्म ध्यान में ही है, इसमें तो कोई दोपना का सवाल ही नहीं है, लेकिन सामर्थ्य की तरफ कथन होगा, यह भी एक अनुमान है मेरा। या तो ऊपर से आए होंगे तो वो और पक्की हो जाएगी खरेखर, क्योंकि शुक्ल ध्यान के काल में ही पूर्वित्व होने के बाद ज़्यादा टिकती है 90 अध्याय के 41वें सूत्र की तरफ से। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण जब तक नहीं आता तब तक बहुत अपन कह नहीं सकते ऐसा ही है। अनुमान में लॉजिकली ऐसी बात हो सकती है। भविष्य में कभी आगम आधार आए, लेट सी। गौतम गणधर थे। हाँ, गौतम गणधर 6ठे 7वें गोस्तान वाले बराबर। और उन्होंने 12 अंक को झेला, 12 अंक की रचना भी उन्होंने करी, बराबर। तो ऑटोमेटिक सिद्ध होगा ना। तो वो शुक्ल ध्यान वाले तो 8वें से 12वें तक, 11वें तक, बराबर। तो शुक्ल ध्यान तो था ही नहीं। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं 2 बातें कह रहा हूँ। मैं अभी एक उदाहरण दिया,
ना देव संयमी है, ना मनुष्य है। जैसे शुक्ल ध्यान होगा, सुनिए ना, तो केवल ज्ञान हो जाएगा, अंतर सुनिए ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 11वें गुणस्थान से पतित हुआ जीव। पतित हो गए जब तो नीचे आ गए, फिर तो बात ही हाँ, नहीं, उसकी तो बात ही नहीं नहीं। अरे यदि पतित ही नहीं होगा तो उनके श्रुत केवलीपने का हमें क्या मिलेगा? नहीं, हाँ, मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। 8वें से लेकर के जो अपन बार बार कर रहे हैं शुक्ल ध्यान की बात, तो 8वें से लेकर के 12वें सुनिए तो, कुछ है ही नहीं। 8वें के आगे ही शुक्ल ध्यान होता है, ये निर्विवाद तथ्य बात है। ये तो ठीक है, हाँ। लेकिन उसमें अपन ये कह रहे हैं कि उसी में शुद्ध केवली होगा 12 अंक की 9वें अध्याय का 41वां सूत्र बोल रहा है, 12 अंक की रचना, और जयसेन स्वामी बोल रहे हैं रचना ऐसा नहीं। देखिए उनको ज्ञान हो जाता है वैसा, किसको? जो श्रुत केवली होते हैं उनको ज्ञान हो जाता है। रचना आदि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज्ञान होने के बाद फिर वह सूत्रबद्ध करते हैं आदि आदि, ये बात की बात है, ये कैसे होता क्या होता होगा। लेकिन जो 8वें से आ गया, राइट, वो तो फिर 6-7 बराबर नहीं सकता है। अभी 6वें 7वें में भले ही आए ना, तो अपन 6-7वें की बात कर रहे हैं, बराबर। धर्म ध्यान में 6-7 गुणस्थान गणधर का है, और गणधर ने 12 अंक को झेला, 12 अंक की रचना उन्होंने करी, बराबर, है ना? बराबर, 12 अंक की जिसने रचना करी है, बराबर, द्वादश का ज्ञान है उसको, बराबर। मैं ये कह रहा हूँ, अब अपन शुक्ल ध्यान लगा रहे हैं, तो शुक्ल ध्यान सॉरी, अब जयसेन स्वामी के साथ न्याय कैसे करेंगे? मैं तो जयसेन आचार्य अभी गौण कर गया, सारे आचार्य को अपन गौण करेंगे। नहीं, जयसेन स्वामी नहीं, इनको गौण करने पर हम मुख्य क्यों होना चाहते? कुंद आचार्य को गौण करेंगे क्या? नहीं, ऐसा है, जयसेन स्वामी ने कुछ बोला है, उसी का अर्थ हम खोलने के लिए बाध्य है, हम और कुछ नहीं कर सकते। हम आचार्य सुनिए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, का ज्ञान शुक्ल ध्यान में अपन लगाना चाहते हैं, तो वहाँ क्यों लगा रहे हैं? क्या द्वादशांक का ज्ञान शुक्ल ध्यान में लगाना चाहते हैं, हाँ, वहाँ क्यों लगा रहे हैं? यहाँ लगाया है जयसेन स्वामी ने, और मैं जो अनुमानित तर्क है उनको रखता जा रहा हो। देखिए 2 बातें हैं भाई साहब, मैं उस दिन भी कह रहा था, मेरा हमेशा का मान्यता है, हमें सत्य की खोज करने की इजाज़त नहीं है, ना मांग है किसी से। करना हमें ये है, खोजे हुए सत्य पर पहल करना है। हमें किसी ने ये नहीं कहा है सब ये है कि ये है देख लो, वो तो डायरेक्ट रिटर्न मैटर आया है कि ऐसा है। अभी हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे टिंडा अबक्ष है, बैंगन अबक्ष है, उदाहरण के तौर पर तुम कह सब बैंगन कैसे अबक्ष, बैंगन कैसे अबक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका डिबेट नहीं बिठाना है। बैंगन अभक्ष है ये पक्का करके ये सोचना है ये अभक्ष क्यों हो सकता है, उसका क्या चिन्ह हो सकता है। तो शुक्ल ध्यान इन्हीं की तरफ से लगा है। मैं तो इनको पुष्ट करने के लिए 9वें अध्याय का 41वां सूत्र पुष्ट किया और मेरे अनुमानित तर्क दे रहा हूँ, क्योंकि पतित होने के बाद भी श्रुत केवलीपना हटता नहीं है, 6वें में भी आने के बाद वो बना रहता है। और बहुत सारी रिद्धियाँ होती है ऐसी भाई साहब, एक बार डेवलप हो गई वो बनी रहती है। जैसे आप जानते हैं निद्रा में कभी भी सम्यक तो नहीं होता, निद्रा में सम्यक तो नहीं होता, लेकिन निद्रा में सम्यक तो बरकरार रहता है, वो हटता नहीं है एक बार होने के बाद। ठीक उसी प्रकार भले ही पतित हो जाए वहाँ से, वो हटेगा नहीं द्वादशांकपना, तो श्रुत केवलीपना बना ही रहेगा। और हमारा प्रयोग उपयोग श्रुत केवलियों का 6वें में ही होगा, 7वें में भी नहीं होगा। हमारा एप्लीकेशन हमें काम में भी आते हुए 7वें वाले भी नहीं आते हैं। हमारे लिए तो क्या 7वें और क्या 8वें एक सरीके ही है, तुम तो हमारे कहा रहे। तो मैं तो इनका अर्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपके भी ज्ञान में आए तो आपको भी बताना चाहिए। लेकिन हमें आपको सबको इस कथन की जान जाने की कीमत पर भी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सुनिए ना, जयसेन स्वामी ऐसा आदमी नहीं है कि छुई मुई जैसा अपन उंगली करे और वो आड़े करे। जयसेन स्वामी ने अपना वजन कितना स्थापित किया है जबरदस्त, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये तो ही लिखा कि शुक्ल ज्ञानी को ही 12 अंक का ज्ञान होता है, ये शुक्ल। अरे भाई साहब उनका शब्द का प्रयोग तो नहीं ऐसा है। देखो उन्होंने ये लिखा पंचम काल में शुक्ल ज्ञान नहीं होता है, इतनी सी बात। मैं एक बार फिर से सुनिए ना, अपन जोड़ रहे हैं, मैं एक काम करूँ क्या, मैं पढ़ लेता हूँ 2 लाइन बस।
फिर शायद मुझे लग रहा है अपन को आगे बढ़ना चाहिए। 2 लाइन पढ़ूंगा। प्रश्न, तो फिर क्या इस काल में भी स्वसंवेदन के बल से श्रुत केवलीपना होते हैं? प्रश्न, श्रुत केवली उनकी तरफ से प्रश्न ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में पुरुषों को शुक्ल ध्यान रूप स्वसंवेदन होता था, उस प्रकार आज नहीं होता, आदि आदि। और विचार करिएगा और समझिएगा। जितना मेरा बुद्धि, कौशल, अनुभव जितना था मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और भी कोई अवसर होगा और देखा जाएगा। 11वीं गाथा की तरफ अपन बढ़ते हैं। और इसीलिए तो तुम्हारा और हमारा ज्ञान तो ऐसा ही है, मति श्रुति ज्ञान। उसके लिए तो हमको तो सीधा तर्क मिलता है। हाँ, गौतम गंधर का तर्क मिल रहा है। हाँ, अभी गौतम गंधर 6ठे 7वें गुण। भाई साहब, गौतम गंधर ही की बात नहीं है। हमारे देखने में जितने भी है ना, वे सब के सब 6वें 7वें ही है देखने में। ये तो सुनिए ना। और वे कहाँ जाकर आए हैं, 11वें जाकर आए हैं कि नहीं, ये हमारे दृष्टि का विषय कभी नहीं बने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। और दूसरा अर्थ मैं कर रहा हूँ सामर्थ्य की तरफ से, क्योंकि इनका शब्द खाली नहीं जाएगा। हर एक शब्द का 11 वाला तो गिर जाता है। हर एक शब्द का प्रकृति का भी नाश नहीं हो रहा। हर एक शब्द का अपना वजन है। हर एक शब्द का वजन है, इन्होंने लिया है, हमको विचार करना है। अभी हमको महत्वपूर्ण गाथा की तरफ बढ़ लेते हैं। 11वीं गाथा, मुमुक्षु समाज का। तो मेरे 2-3 तर्क। हाँ, बोलिए। तो जैसे अपन ने अभी वाद वाली बात नहीं है। नहीं, मैं समझता भी नहीं हूँ। आदि जो भी है, हाँ, जिनको 12 अंक का ज्ञान है, हाँ, तो शास्त्र में कहीं ऐसा निषेध आया कि इनको नहीं है। एक तो ये आपने कहीं उनको पढ़ा ये श्रुत केवली है, 10 पूर्वी का उनको रिद्धि ज्ञान है। नहीं, ऐसा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात मानिए। हाँ, कम ज़्यादा है तो भी देखो, देखिए, सुनिए, हर एक बात जिनवानी में लिखी नहीं मिलेगी। और ये सब लिखा होता तो इतने पंथ संप्रदाय खड़े भी नहीं होते आज। कहीं ना कहीं युक्ति का आलम्बन एक अनिवार्य तत्व बताया है। और जो मैंने इतने सारे आधार दिए वो केवल इसी के लिए दिए थे। 12 अंक को क्या मानते हो आप? 12 अंक को क्या मानते हो? ज्ञान का छोपसम है। हाँ, बराबर। और उसमें कोई बाकी की बात नहीं। 12 अंक का मतलब है ज्ञान का छोपसम। बराबर। और छोपसम क्या है कि उनको हो सकता है, उसमें कोई बाहर नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। हाँ, नहीं, सुनिए इसमें मैं बताऊं। नहीं, जैसा किससे कहते बताओ आप बता दो, वर्णन करके बता दो। 12 अंक का मतलब क्या है? भाई साहब, हर एक चीज़ की लिमिट है। क्षयोपशमी है तो किसी को भी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए मेरी बात को। जो रिद्धियाँ होती है, बुद्धि रिद्धि आदि, ये विशिष्ट रिद्धियाँ मुनियावस्था में ही होती है। अपन ये कह करके नहीं, सॉरी, रिद्धि क्षयोपशम संबंधी ही है भाई साहब। अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान भी रिद्धियाँ बताई है। विशिष्ट अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, ये रिद्धियों में लिया इसको, तो वो भी क्षयोपशम ही है ना, कोई बात नहीं है उसमें। अब थोड़ा विचार करिएगा और थोड़ा टाइम जाने दीजिएगा और थोड़े विचार तो करिए, ऐसा क्या हो रहा है उसमें। हाँ, मैं भी पूछ ही रहा हूँ। अपन तो छोपसम है और सोधर्मेंद्र को नहीं ना, ऐसा वैरागी जीवों के पास ही ऐसी निधियाँ हुआ करती है विषय। तो फिर एक आध देवों को मन परे भी हो ही जाता है एक आध बार, नहीं ना वैसा। ऐसे विशेषताएं वीआईपी कोटा के लिए ही रिजर्व्ड है। मैं भी आदमी हूँ, वे भी आदमी है, वे क्यों बैठेंगे उस कुर्सी पर? उनका समर्पण लगा है, इसलिए वे ही बैठेंगे। तो ऐसा कुछ कहीं ना कहीं होता है। मैंने इतने सारे आधार दिए जिसमें यह सिद्ध हुआ कि मुनि को ही होता है। अभी पढ़ लीजिए, मैं पेज नंबर दे ही रहा हूँ, इसमें कोई मेरा पक्ष नहीं है, लेकिन मैं डटकर जिनवानी की भाषा का मैं निरूपण कर रहा हूँ। मुझे कोई इसके ला कर दे, इसके विरोधी शुक्ल ध्यान की दूषण बात कर रहे हैं। हाँ, जो भी आपने आधार दिए हैं, बराबर। अपना जो तर्क जो चल रहा है वो 12 अंक के बारे में चल रहा है, बराबर। और ये जितने भी आपने तर्क दिए हैं मुनिराजों के, हाँ, वो शुक्ल ध्यान के बारे में नहीं जी। जो यहाँ जो एक एक आधार पढ़ा मैंने कोश के, उसमें शुक्ल ध्यान का कोई शब्द ही नहीं आया, यानी श्रुत केवली की बात। और सब जगह यही बात आई कि 10 पूर्वी भी, चतुर्दश पूर्वी भी असंयमियों के नहीं होता।
महाव्रत च्युत होने पर भी नहीं होता, अंदर का गुणस्थान भी बरकरार चाहिए। अब मानिए इस बात को, विशेषताएं विशेष वैरागियों को ही प्रकट होती है। माना वे अच्छे जीव है, सब सौधर्म आदि अच्छे जीव होने पर भी वैसा नहीं है अभी धमक, कोई नहीं बन सकती वो बात। और उपचार से कहो तो कहना ही चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। गृहस्थों को भी कह देंगे, 10 अंक का हुआ 11 अंक का हुआ तो उनको कह देंगे, लगभग हो गया ऐसा। और ऑलमोस्ट डन को डन कह देते हैं। 1001 रुपये आ गया क्या, करना नियोग कहेगा नहीं आया है पैसा अभी उसका, द्रव्य नियोग कहेगा आ गया है उसका पैसा। एक बातें है होती है कहने की, सब जगह ऐसा उपचार चलता ही है। मैंने 8वां अध्याय का टोडरमल जी का दिया था उदाहरण। 2-3 सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो 2-3 पर नहीं जाना। ज्ञानार्णव का कथन संख्या में हमने बोल दिया, ऐसा विचार कर लेना। ऐसा और एक बोला उन्होंने। 11वीं गाथा को एक बार पढ़ लेते हैं। व्यवहारो भूदत्थो देशिदो दुसुधनो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदी जीवो। इसमें भी मेरे को है कि अपन 2-3 बोल रहे हैं हमारा, लेकिन 6 महीने में हाँ 608 जीव मुक्त होते हैं, निर्विवाद है। तो 608 जीव तो 6 महीने में हो ही रहे ना, बराबर हो रहे, 608 जीव हो ही रहे, बराबर हो रहे। वो सम्यक दृष्टि भी हो रहे हैं। हाँ कब? हाँ, जो मुक्त होने वाले तो सम्यक दृष्टि तो होंगे ना। हाँ 608 जीव निकले, सम्यक्ति भी होंगे, अनुवृत्ति भी होंगे, महावृत्ति भी होंगे, श्रेणी वाले भी होंगे। हाँ तय है, में हमेशा रिजर्व रहने वाली है। हाँ तय है, बस क्या शक है इसमें। नहीं, अपन जो बोल रहे हैं कि 2-3 ही होते हैं। हाँ। अब अपन ने 2-3 तय करके हम पूरे के पूरे, आप भाई साहब आप समझ नहीं पा रहे, लंबे काल को आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं 8वें अध्याय का आधार इसलिए दिया कि काउंटिंग में जैसे टोडरमल जी कहते तिगुनी व्यास कही, व्यास से तिगुना परिधि कही, तो तिगुना ही नहीं समझ लेना। ये स्थूल कथन है। 3.16 से सूक्ष्म कथन है। 2-3 हमने ज्ञानी होने की बात कही, तो 2-3 ही नहीं समझ लेना, संख्या पर नहीं जाना। तो ये राउंडिंग चलता रहता है हर जगह ऐसा। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ अपने प्रकरण से रिलेटेड, अभी मुझे सम्यक्त में नहीं घुसना है, क्योंकि सम्यक्त में 5-6 दिन पहले घुस चुका था मैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। ये 11वीं गाथा है, एक पर एक। इसके उत्थानी का पहले अपन पढ़ लेते हैं, और फिर गाथा तो बहुत ही सुंदर है। मैं ये कह रहा था, ये मुमुक्षु समाज में एक मुकुटमणि की तरह है। लोग उसको किस रूप में लेते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन खरेखर यह हार है, मुकुटमणि है। ये इतनी महत्वपूर्ण गाथा है ये अपन गाथा और उसकी टीका पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। शंकरकार ने वैसे उत्थानिका खड़ी हुई है कि जब व्यवहार ने इतना बड़ा काम किया, निश्चय का प्रतिपादन किया, तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं किया जाए। क्या कहा? फिर से जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है 9वीं-10वीं गाथा के हिसाब से, तो फिर 8वीं गाथा में आपने जो कहा न अनुसर्तव्य, अनुसरण करने लायक नहीं है, ऐसा क्यों इतना बड़ा काम करके भी आखिर क्यों उसका सहारा आश्रय नहीं लेना। कांटे से कांटा निकलता, होता विष से विष निर्मूल, दुष्टों पर अनुकंपा करते, यही सज्जनों की भूल। यूज अ थॉर्न टू ड्रॉ अ थॉर्न, एक महत्वपूर्ण कहावत है। फिर से अच्छी भाषा में, कांटे को निकालने के लिए एक कांटे का प्रयोग किया जाता है। वो दूसरा कांटा जिससे पहला कांटा निकाला है, वो हाथ का कांटा, दूसरा कांटा पैर के कांटे की अपेक्षा थोड़ा बड़ा तो होना चाहिए, इसलिए इस समय उपकारी तो है। लेकिन दूसरा कांटा निकलने के बाद, पैर का कांटा निकलने के बाद, पैर का कांटा जिस डस्टबिन में डाला जाएगा, हाथ का कांटा भी उसी डस्टबिन में डाला जाएगा, नहीं तो वही तुम्हारे पैर में घुस जाएगा फिर से। जिस व्यवहार ने हमें निश्चय तक पहुंचाया है,
उस व्यवहार को क्यों छोड़ना, ऐसा एक प्रश्न है। और गद्दारी जो हमें इतना ऊपर उठा रहा है उसके पीठ पर छुरा भोंकने की बात करते हैं आप तो, और व्यवहार को आप ऐसा क्यों हटाना चाहते हैं। उत्थानिका क्या है, यदि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं कहा गया आखिर उसको। अगेन फिर से देखिए, जिससे जितना काम लेना चाहिए उससे उतना काम लेना ही चाहिए, लेकिन काम सरने के बाद जिससे काम लेना चाहिए उससे ही लेना चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए नियुक्त उस काम के लिए ही लेना चाहिए। फिर से जिससे जो काम बनेगा उससे ही लेना चाहिए, लेकिन जिसके लिए नियुक्त किया है उसके लिए ही लेना चाहिए। व्यवहार का काम यही तक लाने का था, अब व्यवहार का रोल खत्म हो गया, अब व्यवहार को छोड़ना ही समझदारी हुआ करती है। हमने पूछा वे कहाँ रहते सज्जन, तो उन्होंने कहा वो जो गांधी का पुतला दिखता है ना, समझे निश्चय व्यवहार को समझिए थोड़ा, गाथा में फिर हम इजीली प्रवेश कर पाएंगे। वो जो गांधी जी का पुतला ना, गांधी जी का नाम नहीं लेना हमारे सामने, साहब हमारी बात तो सुनो, हमें तो इसका पता बताओ, हमारे भाई हमारे दोस्त का। साहब वो जो गांधी जी का पुतला है ना, नाम मतलब उस गांधी जी का, तो तुम कैसे प्राप्ति कर पाओगे दोस्त की। और हमने कहा वो जो गांधी जी का पुतला दिख रहा है ना 2 किलोमीटर पर चलते चलते जाओगे, बस उसी गांधी के पुतले के सामने जो नीला घर है वो तुम्हारे दोस्त का घर है। तो गांधी के पुतले का कितना उपकार कि गांधी के पुतले के पास जाकर वो दोस्त को मिलना नहीं भूलना, कहो तो तुम गांधी के पैर को लिपट जाओ, अरे आपका तो बड़ा उपकार हो गया, आप ना होते तो हम, अरे जाओ तुम यहाँ से। व्यवहार का प्रयोग निश्चय तक पहुँचाने के लिए है, लेकिन व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं है। एक बार उत्थानिका देखिए। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्थानिका, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए। इसके उत्तर रूप में गाथा सूत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, गाथा की तरफ देखिए। 2 मिनट बचे हैं अपने पास, लेकिन गाथा का अर्थ अपन देख लेते हैं। व्यवहारो भूदत्थो, थोड़ा समझिए सभी जन इसका अर्थ, क्योंकि लोग इस गाथा का अर्थ ही नहीं समझते थे। आज तो अवग्रह चिन्ह भी लग चुका है बीच में। खरेखर प्राकृत का ये नियम है कि अवग्रह चिन्ह नहीं लगा करता। अवग्रह चिन्ह खरेखर संस्कृत में लगा करता है। अब ये गाथा क्या हुई, व्यवहारो भूदत्थो। और जितने भी लोग विरोध करते थे समय सार का, उनका एक खास ये हेतु रहता था, यहाँ पर तो व्यवहार को भूतार्थ कहा है, आप भूतार्थ कैसे कह रहे हो। आप समझिए, गाथा को देखिए, नॉट अटेंटिव, समझिए व्याकरण क्या गाथा। अब थोड़ा वहाँ पर अवग्रह चिन्ह लगाया है। एनीवे, पहले अवग्रह, आपको कई गाथा मिलेगी जिसमें अवग्रह चिन्ह नहीं होगा, घबराना नहीं, प्राकृत का नियम नहीं है कोई लगाने का, है तो संस्कृत का। अभी गाथा कैसे पढ़ी जाएगी वो भैया, कैसी पढ़ी जाएगी, व्यवहारो भूदत्थो का अर्थ क्या किया जाता है, आमतौर पर व्यवहार भूतार्थ है, और षड्यंत्र करके ये लोग व्यवहार को भूतार्थ बोलते हैं। इनको हटा दो, इनको ख़त्म कर दो, और ये ऐसी जिनवानी भी जहर है, इनको जिनवानी ही नहीं है। ऐसा बहुत होता रहा, पहले हुआ है ऐसा। तो वे ऐसे लोगों से क्या बात करना, उनको व्याकरण ही नहीं आती। उन लोगों को कहना पड़ेगा टोडरमल जी की भाषा में, भैया थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत में देखो इसको बना व्यवहारो भूदत्थो, मतलब व्यवहार अभूदत्थो। अवग्रह का क्या अर्थ होता है, नास्ति। अभी इसका अर्थ देखा ना, बिल्कुल उल्टे में पड़ गया ये। गाथा का अर्थ ये बनता है व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है। पहली लाइन ऐसा कहा गया है, और जो भूतार्थ नय का आश्रय लेता है वह
सम्यक दृष्टि है। आज गाथा का इतना सा ही अर्थ, कल टीका में विशेष खुलासा हम कर लेंगे। 3 पॉइंट समझना, व्यवहार अभूतार्थ, शुद्ध नय भूतार्थ, 2 बात। तीसरी बात, और शुद्ध नय के आश्रय से, भूतार्थ नय के आश्रय से सम्यक दृष्टिपना होता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। 3 बातें यहाँ पर बताइए, 2 नयों के अपने अपने विषय और क्या आश्रय करके क्या होगा, और दूसरी बात, चौथी बात निकलती ही है, अभूतार्थ के आश्रय से मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। कल ओम नमः।